Hi everybody, this is Shivali Sharma. Welcome back to JK SSB Adda 614. I hope you all are doing great. आज उधमपुर में काफ़ी ज़्यादा बारिश हो गई, बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है, इसी वजह से आज आपकी क्लास काफ़ी लेट हो रही है। तो इसी वजह से आप जो है लेट क्लास में ज्वाइन होंगे, लेकिन क्लास आपकी बहुत ही बढ़िया होने वाली है बिकॉज आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं लास्ट 6 मंथ के मिक्स करंट अफेयर सीरीज स्टार्ट होगी, जिसपे आपके टॉप मोस्ट 2000 MCQs हम कवर करने वाले हैं। पार्ट फर्स्ट ये रहने वाला है। तो अगर आपसे जेके हाई कोर्ट में या फिर जेके PICI में आपसे अगर लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर पूछा जाएगा तो इस सीरीज से बाहर आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, ये मैं आपको बोल सकती हूँ। और जो भी बच्चे पहले से जुड़े हुए हैं उनको पता ही है कि किस तरह से कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में हम ये क्लासेस डेली कंडक्ट करते हैं, तो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। तो आप जो है चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, डेली हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको बहुत कुछ अच्छा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी इम्पोर्टेंट क्लास। तो आज हम करने वाले हैं टोटल 40 क्वेश्चंस, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो इस पे आपने मुझे बताना है कि क्या आपका स्कोर 40 में से 40 रहा। डेली के हम जो करने वाले हैं 40 क्वेश्चंस इसमें, ठीक है। तो इस तरह से अभी एग्जाम की कोई डेट आई नहीं है, तो डेली करेंगे तो हमारे तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कंप्लीट होने वाले हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट इज़ द थीम फॉर वर्ल्ड एड्स डे 2024। तो ये इसके ऑप्शंस हैं और पढ़िए जल्दी से और इसका सही आंसर बताइए। जो थीम्स के ऊपर पूछा जाता है काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस, तो इसका क्वेश्चन है आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। टेक द राइट्स पाथ, माई हेल्थ माई राइट। तो ये ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट वन। तो ये आपको थीम पता होना चाहिए। और वर्ल्ड्स एड्स डे कब ऑब्जर्व करा जाता है? एनुअली 1 दिसंबर 1988 से ये आपका बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ UNCCD COP16। COP16 जो है इसकी होस्ट कंट्री कौन थी आपकी? ये रहे ऑप्शंस, जल्दी से पढ़िए और इसकी आंसर्स बताइए। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। सऊदी अरेबिया जो है ये आपका होस्ट था COP16 का, ठीक है। नेक्स्ट, निंगोल चाकोबा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। निंगोल चाकोबा कौन सी स्टेट में सेलिब्रेट होता है? मणिपुर, असम, मेघालय या फिर सिक्किम। मुझे बहुत ज़्यादा कोल्ड हो गया, उसे बोलना नहीं जा रही है अच्छे से, तो आप थोड़ा टॉलरेट कर लेना आज के दिन। तो इस क्वेश्चन की सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज मणिपुर। मणिपुर स्टेट में निंगोल चाकोबा फेस्टिवल को सेलिब्रेट करा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which country is the host of World Maritime Technology Conference WMTC 2024? कौन थी इसकी होस्ट कंट्री? ये रहे ऑप्शन, जल्दी से आंसर बताइए। और इसके अलावा मैं बता दूं कि कल की जो क्लास हुई थी काफ़ी ज़्यादा, उसमें मैंने इंडेक्स प्लस आपके डेज को जो है डिस्कस करा था इम्पोर्टेंट, और वो क्लास इतनी इम्पोर्टेंट थी लेकिन इतने कम बच्चों ने उसको देखा। तो इससे पता चलता है कि आप जो लोग हो वो आप कभी भी अच्छी वीडियोस को नहीं देखते हो, ठीक है। और अगर आपको कोई वीडियो अच्छी लग रही है तो आप प्लीज़ अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, ठीक है, ताकि हमें भी थोड़ी मोटिवेशन मिले। तो यहाँ पे वर्ल्ड मैरीटाइम टेक्नोलॉजी जो कॉन्फ्रेंस हुई थी 2024, ये हुई थी आपकी चेन्नई में, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who has launched India's first gene therapy for cancer? तो इनमें से किसने ये लॉन्च करा है इंडिया की पहली जीन थेरेपी है कैंसर के लिए? तो ये आपकी करी थी आपकी द्रौपदी मुर्मू, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है। तो इंडिया की पहली जीन थेरेपी है ये कैंसर के लिए लॉन्च की गई थी, ये IIT बॉम्बे में प्रेसिडेंट के द्वारा। और ये जो ट्रीटमेंट है इसका नाम है कार्ट टी सेल थेरेपी। क्या है? कार टी सेल थेरेपी है इसका नाम, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, IIT बॉम्बे याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एनुअली। इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी हर साल कब आपका ये ऑब्जर्व करा जाता है? इसका सही
आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 3 दिसंबर को ये आपका ऑब्जर्व करा जाता है, ठीक है, ये आप याद रखिए। व्हाट इज द न्यू बेस ईयर फॉर इंडियाज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कैलकुलेशन एज पर रीसेंट अपडेट्स? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तक आपका 2011-12 को बेस ईयर लेके आपका इन्फ्लेशन मेजर किया जाता था, ठीक है, और जो भी जीडीपी के लिए सॉरी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को मेजर भी इसी पे किया जाता था। तो अब जो रिसेंट अपडेट्स आई हैं उसके अकॉर्डिंगली कौन सा नया बेस ईयर लिया गया है? तो ये आपके इम्पॉर्टेंट ऑप्शंस हैं। और मैं आपको बता दूं कि बेस ईयर उसको सिलेक्ट करा जाता है जिस साल में जो काफ़ी ज़्यादा कम फ्लक्चुएशंस हुई होती है आपके प्राइसेस में, ठीक है, जो यानी कि प्राइसेस ज़्यादा बड़े नहीं होते ना ही कम हुए होते, बैलेंस्ड होते हैं, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर ईयर को फिर आप लेते हो एज अ बेस ईयर, ताकि आप इन्फ्लेशन को मेज़र कर सको, अपनी ग्रोथ को मेज़र कर सको, तो उससे फिर आप पता कर सकते हो कि हम कितने ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका यहाँ पे अगर इंडिया का जीडीपी का नया बेस ईयर अगर बोले तो 2022-23 को लिया गया है, क्योंकि एज पर गवर्नमेंट ये डिसाइड करा गया है, जो भी कमेटी इसके लिए अपॉइंट करी गई थी कि इस साल में काफ़ी कम फ्लक्चुएशंस हुई थी प्राइसेस में, और इंडियन गवर्नमेंट ने ये डिसाइड करा था। पहले 2011-12 का आप बेस ईयर से कैलकुलेट करते थे जो भी चेंजेस, अब जो है अभी 22-23 कर दिया गया है। और ये चेंज अनाउंस किया गया हमारे मिनिस्टर राव इंद्रजीत सिंह के द्वारा। इनका क्या एम है, ताकि जो भी इकोनॉमिक चेंजेस स्ट्रक्चरली हमारी इकोनॉमी चेंज कर रही है, और इसके साथ साथ हमें अगर एक्यूरेट इकोनॉमिक डेटा पता करना होगा तो हम इस बेस ईयर के अकॉर्डिंगली ज़्यादा बेटर कर पाएंगे, क्योंकि ये काफ़ी पुराना हो चुका है, अभी 12-13 साल हम आगे चल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Recently, India delivered first batch of BrahMos missile to which country? सबसे पहला बैच जो है ब्रह्मोस मिसाइल का कौन सी कंट्री को इंडिया ने डिलीवर करा? हियर आर दी ऑप्शंस, मार्क डाउन द करेक्ट वन। तो ये इंडिया ने दिया है आपका फिलीपींस को पहला बैच, ठीक है, ये आप याद रखिए। Who has been appointed as the chairman of 16th Finance Commission? तो 16th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन अपॉइंट किए गए? अराजीत पटेल, अरविंद पनाग्रिया, एस सुब्रमण्यम या फिर मनोज सिन्हा। तो ये 16th फाइनेंस कमीशन जो है ये अपॉइंट करे गए हैं आपके अरविंद पनाग्रिया, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फाइनेंस कमीशन जो है ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये पोस्ट कॉन्स्टिट्यूट करी गई, बनाई गई है, आर्टिकल 280 के अंडर ये आता है आपका फाइनेंस कमीशन। और ये क्या डिफाइन करता है, जो भी हमारे फाइनेंशियल रिलेशनशिप्स होते हैं सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, जो भी पैसों के रिलेटेड लेन देन होता है वो सब आपका फाइनेंस कमीशन के द्वारा ये डिटर्मिन करा जाता है, ठीक है। तो ये रिलेशंस मेंटेन करता है। नेक्स्ट, पोलावरम मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट विच वॉज सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो ये पोलावरम मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट कौन सी स्टेट में था? केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। तो ये था आपका आंध्र प्रदेश में आपका लोकेटेड है पोलावरम मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। तो ये क्यों सुर्खियों में आया था? बिकॉज बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट चल रहा है उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एंड तेलंगाना में इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को लेके, जिसकी वजह से ये आपका न्यूज़ में था। नेक्स्ट, What is the rank of India in global military spending 2023? 2023 में इंडिया ने टोटल मिलिट्री पे जितना भी खर्च करा उसका रैंक पूरी दुनिया में कितना है इंडिया का, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी बात होती है पूरी दुनिया में इस रैंक में पहुंचना, ताकि हम अपने डिफेंस को और ज़्यादा मजबूत कर पाए, ताकि लोग हम पे अटैक करने से पहले 10 बार सोचें। तो ये रहे ऑप्शंस। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका आंसर होगा, क्योंकि जो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ये रिपोर्ट निकालती है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो मिलिट्री स्पेंड की मिलिट्री पे जिसने सबसे ज़्यादा स्पेंड करा है 2023 में, यूएसए ने करा, फिर चाइना ने करा, फिर आपका रशिया ने करा, ठीक है। तो 4th नंबर पे है हमारा इंडिया। टोटल खर्च करा है आपका $83.6 बिलियन, ये आपको याद रखना है, ठीक है।
Which astronomical observatory has been identified as the optimal site for satellite based quantum communications? तो कौन सी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी, आप बताइए, इसमें से ऑप्शंस देखिए और जल्दी से बताइए। तो ये है ऑप्शन नंबर सी, इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी IAO लद्दाख। ठीक है, तो इसको बनाया गया है ऑप्टिमल साइट ये चूज करी गई है, ठीक है, ताकि सैटेलाइट बेस्ड क्वांटम कम्युनिकेशंस को आइडेंटिफाई यहाँ पे करा जाएगा। ऑब्जर्वेटरी यहाँ पे आइडेंटिफाई करी है इसको। ठीक है, नेक्स्ट, विच कंट्री वॉन मैक्सिमम मेडल्स एट 2024 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप्स? तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आपकी न्यूज़ में थी, ये आपको जल्दी से इसका आंसर बताना है। तो ये जीते हैं सबसे ज़्यादा मेडल्स आपके जापान के। इसके अलावा 2024 में एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप्स जो थी, इसकी होस्ट सिटी थी आपकी बिश्केक, किर्गिस्तान। ठीक है, इंडिया का रैंक इसमें 9th रहा था, 9 मेडल्स जीते थे जिसमें 4 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल थे। ये आप याद रखिए, एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप। The Bihar government has recently organized the मखाना महोत्सव। मखाना महोत्सव यहाँ पे कौन से शहर में इन्होंने रिसेंटली ऑर्गेनाइज करा था? ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये इन्होंने आउट ऑफ द स्टेट ये सेलिब्रेट करा है, तो इसी वजह से काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। बिहार गवर्नमेंट ने बेंगलुरु में ये सेलिब्रेट करा, सो बी से आप इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, विच इंस्टीट्यूट हैज़ लॉन्च द ब्लूटूथ लो एनर्जी गेटवे एंड नोड सिस्टम फॉर रियल टाइम डेटा मॉनिटरिंग एंड एडवांस एनालिटिक्स? हेयर आर द ऑप्शंस, इसका सही आंसर बताइए। तो ये करा है आपके IIT रोपर के द्वारा ब्लूटूथ लो एनर्जी गेटवे एंड नोड सिस्टम। ठीक है, तो इससे रियल टाइम डेटा मॉनिटर हो सकता है और एडवांस एनालिटिक्स यहाँ से आप कर सकते हो। नेक्स्ट, शोम्पेन ट्राइब रिसेंटली इन न्यूज प्राइमरीली रिसाइड्स इन विच रीजन? तो शोम्पेन ट्राइब जो है कौन से रीजन में रहते हैं? ये रहे ऑप्शंस। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्यों हो जाते हैं वो हम आगे पढ़ने वाले हैं इनके बारे में। तो ये आपकी है ग्रेट निकोबार आइलैंड पे ये रहते हैं। ठीक है, और इसके अलावा ये जो शॉर्टपेड है ये PBTG ग्रुप में आते हैं, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है ये। और न्यूज़ में इसीलिए है क्योंकि इन्होंने अपना पहला लोकसभा इलेक्शन वोट कास्ट करा था। पॉपुलेशन टोटल इनकी है 229 और सेंसस 2011 के अकॉर्डिंगली ये पॉपुलेशन है। अब कम या ज़्यादा हो सकती है इनके नंबर्स में। ठीक है, नेक्स्ट, Which organization has launched a quantum computing chip called Willow? तो ये विलो चिप जो है क्वांटम कंप्यूटिंग चिप है, किसने लॉन्च करी है? Here are the options. तो ये आपकी करी है गूगल के द्वारा आपकी विलो चिप। ठीक है, नेक्स्ट, India's first tri-service common defense station has been built in which city? तो इंडिया की पहली है, तो इसी वजह से कि इम्पोर्टेंट हो जाती है। कहाँ पे ये हुई थी? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज न्यू दिल्ली में हुई है। ये आपकी इंडिया की पहली ट्राई सर्विस है। ठीक है, ये आपको याद रखना। नेक्स्ट, मुंबई जो है यहाँ पे इंडिया का पहला कॉमन डिफेंस स्टेशन जो बना है वो क्या है आपका? इंडियन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स के लिए। तो ये आप याद रख लीजिए, इसको आप सही कर लेना। ये मुंबई है, 18th क्वेश्चन का मुंबई में बना है ये कॉमन डिफेंस स्टेशन। देख के भी मैं गलत बोल रही हूँ, पता नहीं क्या हो गया मेरे को। मुंबई में है ये आपका पहला। ये दिल्ली, इसको आउट ऑफ योर ब्रेन कर दीजिए। ठीक है, ये इसका मुंबई है। नेक्स्ट, विच आर्म्ड फोर्स हैज़ लॉन्च संपर्क 4.0 इनिशिएटिव टू प्रोवाइड क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज फॉर वेटरन? तो ये कौन सी आर्म फोर्स ने संपर्क 4.0 इनिशिएटिव लॉन्च किया है? जल्दी से आंसर बताइए। तो आंसर होगा इसका इंडियन नेवी के द्वारा ये आपका किया गया है लॉन्च संपर्क 4.0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टीम वॉन द टाइटल ऑफ 77th 2023-2024 संतोष ट्रॉफी? तो ये 77वीं संतोष ट्रॉफी जो है ये किसने जीती थी आपकी? ये रहे ऑप्शंस, इसका आंसर बताइए जल्दी से।
ऑप्शन नंबर थर्ड दैट इज सर्विस जो है इसने आपका 77th टाइटल जीता है, ये आपको याद रखना है। और ये संतोष ट्रॉफी जो है ये एक फुटबॉल टूर्नामेंट होती है, अरुणाचल प्रदेश में ये हुई है इस बार, ठीक है। और यहाँ पे बात करें चैंपियन रही है सर्विस और रनर अप रही है गोवा, तो ये आपको याद रख लेना है, ठीक है। ये आपको याद रखें, अरुणाचल प्रदेश में होस्ट क्या है, विनर्स है आपके ये सर्विस और रनर अप है गोवा, ठीक है। नेक्स्ट, ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। तो ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट होता है, और ये हुआ इस साल आपका अरुणाचल प्रदेश में, ये हर साल होता है, ठीक है। नेक्स्ट, विच इंस्टीट्यूशन इज प्लानिंग टू सेट अप डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी टू चेक इलीगल लोन एप्स। तो इलीगल लोन एप्स को बचने के लिए कौन सा इंस्टीट्यूशन प्लान कर रहा है डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी सेटअप करने का, तो ये कर रहा है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। इसका एम है ताकि जितना भी साइबर क्राइम है उसको कम किया जा सके, उसे बचा जा सके। क्वेश्चन नंबर 23, व्हेन इज वर्ल्ड मलेरिया डे सेलिब्रेटेड। हर साल कब ये सेलिब्रेट होता है, ऑब्जर्व होता है, ठीक है। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि जो जो भी बच्चे नए जुड़ रहे हैं उनको मैं बोल दूं, जीके विद शिवाली मैम पे डेली आपका 10 बजे लाइव सेशन होता है मॉक टेस्ट की फॉर्म में। और यहाँ पे भी आपको डेली आपको एक दो क्लासेस मिलती है, एक इस चैनल पे, एक जीके विद शिवाली मैम पे जाइए और उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो। और वहाँ पे आज रात को 10 बजे फिर से आपने जुड़ना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। और इसके अलावा हम अब MCQ सीरीज कंप्यूटर्स पे भी करने वाले हैं, ठीक है। और थीम जो रहा था मलेरिया डे का जो 25 अप्रैल को होता है, accelerating the fight against malaria for a more equitable world. Next, which airport became the 14th airport in India to launch the Digi Yatra system? 14th बना है, इसी वजह से इम्पोर्टेंट है। तो ये बना है आपका मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि आपका गोवा में है। E-Shram portal recently seen in the news was launched by which ministry? E-Shram portal जो है ये बताना है आपने कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा ये लॉन्च किया गया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा ये पोर्टल को लॉन्च किया गया है। इंडियाज फर्स्ट मल्टीपर्पज ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट, तो ये पायलट जो अभी अभी इसका ट्रायल होगा, तो ये कहाँ पे इनैगोरेट हुआ है, ये गुजरात, MP, तमिलनाडु या फिर हिमाचल प्रदेश। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि ये फर्स्ट होगा इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन, तो ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगी यहाँ पे, तो वो है आपका जहाँ पे सबसे ज़्यादा ग्रीनरी है इनमें से हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। इनैगोरेशन जो हुई है इसकी कहाँ पे हुई है, नाथपा जाकरी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट यहाँ पे। और ये आपका पर डे आपका 14 kg ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। नाम्बिके नक्शे स्कीम जो है ये न्यूज में दिख गई है, ये कौन से स्टेट के द्वारा इंट्रोड्यूस करी। हियर आर दी ऑप्शंस। तो ऑप्शन नंबर बी जो है कर्नाटका स्टेट के द्वारा ये स्कीम आपकी लॉन्च करी गई है। विच स्टेट गवर्नमेंट recently approved 33% reservation to women in the police force and 5% additional allowances to pensioners। तो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है ये बताइए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, राजस्थान गवर्नमेंट ने, ठीक है। नेक्स्ट, हु वॉन लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2024, ये किसने जीता, नोवैक जोकोविक, लियोनेल मेसी, मबाप्पे या फिर विराट कोहली। तो लॉरियस स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ स्पोर्ट्समैन जो बने हैं ये आपके नोवैक जोकोविक बने हैं। और स्पोर्ट्स विमेन ऑफ द ईयर एटाना बोनमती, ये आपके फुटबॉल के हैं, ठीक है। और ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है जूड बेलिंगम, ये भी फुटबॉल के हैं, ठीक है। तो ये आप याद रख लीजिएगा, लॉरियस स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर स्पोर्ट्समैन। Recently, which ministry has approved a centralized pension scheme payment system CPPS, centralized pension payment system for the employees pension scheme 1995? तो यहाँ पे इन्होंने अप्रूव करा, कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा ये अप्रूव किया गया है, तो अगेन इसका सही आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा अप्रूव कर दिया गया है, ठीक है।
सेला टनल हैज बीन कंस्ट्रक्टेड इन विच स्टेट? सेला टनल बताइए कहाँ पे कंस्ट्रक्ट हो रहा है? ऑप्शंस है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा क्लोज है ये और ये, लेकिन इसका सही आंसर होगा आपका अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो ये जो है सेला टनल, ये ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है किस किस को? गुवाहाटी जो कि असम में है और तवांग जो कि अरुणाचल प्रदेश में, यानी कि असम और अरुणाचल प्रदेश को ये टनल जोड़ती है। कंस्ट्रक्ट किया है बीआरओ के द्वारा, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। इनॉग्रेशन की गई थी आपकी प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा। ठीक है, और ये आपका टोटल कॉस्ट इसमें लगा है 825 करोड़। विच टीम हैज बोन रणजी ट्रॉफी 2024 टाइटल? किसने जीता है? तो रणजी ट्रॉफी आपको पता है क्रिकेट की इंपॉर्टेंट ट्रॉफी होती है, किसने जीती है ये आपकी? तो ये जीती है आपकी मुंबई के द्वारा। ठीक है, रिसेंटली पीएम मोदी अनाउंस्ड हाउ मेनी एस्ट्रोनॉट्स फॉर गगनयान मिशन? कितने एस्ट्रोनॉट्स को यहाँ पे अनाउंस किया गया था गगनयान मिशन के लिए? ऑप्शन नंबर ए जो कि 4 एस्ट्रोनॉट्स को यहाँ पे करा गया था। एक सेकंड, अनाउंस किया है। और अगर बात करें हम गगनयान मिशन की, तो ये इंडिया का पहला ह्यूमन स्पेस मिशन है। ठीक है, और इसकी लॉन्च डेट एक्सपेक्टेड है 2026। इसरो के द्वारा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये अनाउंस किया गया है। और इंडिया जो है 4 मेल एस्ट्रोनॉट को भेजेगी प्लस एक फीमेल रोबोट होगी जिसका नाम है आपका व्योम मित्र। ठीक है, और 4 जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो कौन कौन से रहेंगे आपके? पी बालाकृष्णन अय्यर, अजीत कृष्णन, अंगद प्रताप, एस शुक्ला। तो ये याद रख लेना, बाल कृष्ण, अंगद प्रताप, शुक्ल। ठीक है, ये आप याद कर लेना। नेक्स्ट, रिसेंटली द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लॉन्च्ड जल संचय जन भागीदारी इन विच स्टेट? तो जल संचय जन भागीदारी कहाँ पे ये आपकी लॉन्च की गई है? तो इसका सही आंसर होगा आपका गुजरात में ये आपकी लॉन्च की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, recently which ministry has announced the implementation of GNSS based electronic toll collection system in India? Recently which ministry has announced the implementation of GNSS based electronic toll collection system in India? कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा ये इम्प्लीमेंट कर दिया गया है? तो ये आपका किया है टैक्स कलेक्शन जो रोड्स के रिलेटेड है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड्स ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के द्वारा अनाउंस किया गया है कि ये इम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36, टोटल हमने 35 क्वेश्चंस कर लिए हैं 20 मिनट में। तो आप खुद देख सकते हो कि कितनी ज़्यादा हम लोग कर रहे हैं जल्दी क्वेश्चंस। और अगर फिर भी आपको चैनल सब्सक्राइब करना है तो फिर मैं क्या बोलूँ। क्वेश्चन नंबर 36 है, who has created history by becoming the first Indian to win a medal in judo at 2024 पेरिस पैरालंपिक्स में? ये इन्होंने जीता मेडल और ये पहली इंडियन बन चुकी है जूडो में। तो यहाँ पे आप इनके ऑप्शंस देख सकते हो, जल्दी से आंसर बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी जो कि आपकी कपिल परमार है, ये आपके जूडो में पहली इंडियन बन चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट, who developed India's second private rocket? इंडिया का सेकंड है प्राइवेट रॉकेट है ये, इसी वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा ये डेवलप किया गया है। अगर हम बात करें अग्निबाण की, तो अग्निबाण जो है ये सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटेड सॉर्टेड है, इसका जो नाम अगर बोले हम। इंडिया का सेकंड प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट है, ये डेवलप किया गया है अग्निकुल। ठीक है, अग्निकुल कॉस्मोस क्या पढ़ा जो हमने। और ये इसके अलावा ये आपकी चेन्नई में बेस्ड है ये कंपनी। ठीक है, इंडिया का जो पहला प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट था उसका नाम था विक्रम एस। ठीक है, इसको डेवलप करा था स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा। तो ये फर्स्ट स्काई रूट के द्वारा किया है, सेकेंड आपका किया है अग्निकुल के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन ऑनर्ड विद द सरस्वती सम्मान 2023? तो सरस्वती सम्मान किसको मिला है? ये
तो इसका सही आंसर है आपका प्रभा वर्मा। प्रभा वर्मा को मिला है 2023 का। और अगर बात करें हम 33rd था ये आपका सरस्वती सम्मान 2023 में। ये लिटरेरी अवार्ड होता है जो किसके द्वारा दिया जाता है, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा, ठीक है। और 2023 के जो विनर है ये मलयालम पोइट है, इनको रौद्र साथ विकम के लिए मिला था। पहले विनर सबसे पहले जिनको ये मिला था वो थे हरिवंश राय बच्चन, जो कि आपके अमिताभ बच्चन के फादर थे। 39 क्वेश्चन है, सिद्धू दुर्ग फोर्ट रिसेंटली seen in the news is associated with which historical personality? सिद्धू दुर्ग फोर्ट जो है ये कौन सी पर्सनैलिटी से रिलेट एसोसिएटेड है? छत्रपति शिवाजी, रानी लक्ष्मीबाई, महाराणा प्रताप, मंगल पांडे। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन, छत्रपति शिवाजी, ठीक है, इनसे रिलेटेड है। और लास्ट क्वेश्चन है आपका, इसके बाद आपका एक होमवर्क क्वेश्चन भी है, ठीक है, आपको बता दूं मैं। रिसेंटली द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इनॉग्रेटेड सेमिकॉन इंडिया 2024 एट इंडिया एक्सपो मार्ट इन विच सिटी? तो ये सेमिकॉन इंडिया 2024 आपका कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ है? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ग्रेटर नोएडा, ये रहे ऑप्शंस, इसके आंसर बताइए आप मेरे को। तो ऑप्शन ए दैट इज ग्रेटर नोएडा में ये आपका सेमिकॉन इंडिया को इनॉग्रेट किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन है और आपका ये होमवर्क क्वेश्चन होगा। अ स्टैचू ऑफ सक्थन थम्पुरन, क्या है सक्थन थम्पुरन, जो कि न्यूज़ में देखा गया है, ये कौन सी स्टेट में इंस्टॉल किया गया है? सक्थन थम्पुरन बताइए आप। केरला, कर्नाटका, गुजरात या फिर राजस्थान? तो ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। नहीं आता हो तो आप गूगल करके आप बता सकते हो, जिसको आता हो वो ऐसे भी बता सकते हैं। पहले आपको क्या करना है, अपना स्कोर बताना है कितना रहा आपका आउट ऑफ 40, उसके बाद नीचे आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। ये आज का होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है। सक्थम थम्पुरन ये आपको आज ही बताना है, ठीक है। बाकी आपको क्लास कैसी लगी है इसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, वो मेरे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा जानना, ठीक है। इसी के साथ हम हमारे साथ डेली आप जुड़िए, इस तरह के आपके लेक्चर्स डेली आते हैं। और आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर सकते हो, ठीक है। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड कॉमेंट। JKSSB Adda 614, टेक केयर ऑल ऑफ यू।